जय हिंद साथियों, भारत को अपने नेविगेशन सिस्टम नाविक के बारे में आप जानते ही होंगे। पिछले कई सालों से आप यह भी सुने होंगे कि स्मार्टफोन में बहुत जल्द नाविक सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अभी तक यह सिस्टम शुरू नहीं हो पाया है। यह सिस्टम 2018 में बनकर लगभग तैयार हो गया था। अब 2024 चल रहा है, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरीके से स्मार्टफोन में नहीं चला पाया गया है। आज भी हम अपने स्मार्टफोन में अमेरिका के जीपीएस गूगल मैप को ही यूज में लाते हैं, लेकिन अब भारत सरकार ने इसको लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है और हो सकता है कि आने वाले साल में वह लॉन्च भी किया जा सकता है। तब तक आपके फ़ोन में 5G सिस्टम भी पूरी तरीके से यूज होना शुरू हो जाएगा और आपके फ़ोन में नाविक की सुविधा भी मिलनी शुरू हो सकती है। दोस्तों, आपको यह पता ही है कि भारत पिछले कई सालों से हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहती है और लगातार आत्मनिर्भर होते भी चली जा रही है। साथ ही विदेशी निर्भरता कम करने की लगातार कोशिश भी की जा रही है। यहाँ तक कि पिछले काफ़ी समय से कई सारे चाइनीज ऐप को भी भारत सरकार ने पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। अब सरकार खुद भी यह चाहती है कि भारत में स्मार्टफोन में नेविगेशन के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस के ऊपर हम निर्भर ना रहें। इसलिए सरकार ने अब बहुत बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, भारत सरकार के इस कदम के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर सरकार नाविक को इतना ज़्यादा बढ़ावा क्यों दे रही है और अमेरिकी जीपीएस को बाहर का रास्ता क्यों दिखाना चाहती है, जबकि वह ग्लोबल पोजीशनिंग वाला सिस्टम है। नाविक क्या जीपीएस सिस्टम को पूर्ण तरीके से हटा पाएगा? चलिए दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारत सरकार का कहना है कि नाविक को जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए, क्योंकि हम विदेशी उपग्रहों पर उनकी नेविगेशन सर्विसेज पर निर्भर ना रहें और ख़ास तौर पर रणनीतिक क्षेत्रों में जीपीएस जैसे सिस्टम पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह उनके अपने देश की सुरक्षा एजेंसियों के हाथों में ऑपरेट किया जाता है। लिहाजा भारत को कभी भी इन सेवाओं से वंचित किया जा सकता है और भारत के साथ एक बार ऐसा ही धोखा हुआ भी था, जब अमेरिका ने अपना चरित्र दिखाया। दोस्तों, यह बात 1999 की है। पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों की तरह कश्मीर में घुस आए थे और उन लोगों ने कारगिल में कई पहाड़ियों पर कब्जा भी जमा लिया था। ऐसे में भारतीय सेना ने अपने मिशन की शुरुआत की, लेकिन सेना को घुसपैठियों की सही लोकेशन पता करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में सेना ने भारत सरकार से कहा किसी भी प्रकार उनका सही लोकेशन सैटेलाइट के द्वारा एक बार निकलवा दिया जाए। भारत सरकार ने इसको लेकर अमेरिका से मदद मांगी। दोस्तों, यदि अमेरिका चाहती तो अपने जीपीएस सिस्टम से कारगिल में छिपे दुश्मनों की सही जानकारी दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत सरकार की उम्मीद पर पानी फिर गया और अमेरिकी सरकार ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और तभी से भारत को यह महसूस होने लगा कि खुद का नेविगेशन सिस्टम होना कितना जरूरी है। दोस्तों, भारत का नाविक नेविगेशन सिस्टम एक घरेलू सिस्टम है जो पूरी तरीके से भारत में निर्मित और भारत के नियंत्रण में, यानी कि किसी भी परिस्थिति में देश की सेवा लेने या देने में सक्षम है। फिलहाल मैं नाविक का कुछ क्षेत्रों में इस्तेमाल भी हो रहा है। इसे सार्वजनिक गाड़ियों पर निगाह रखने में और गहरे समुद्र की तरफ मछुआरों को जाने के समय सावधान करने में और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति की जानकारी लेने में और नज़र रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी भारत सरकार स्मार्टफोन के अलावा अपने मंत्रालयों को भी नाविक सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित कर रही है। अलग अलग उद्योगों में इसके इस्तेमाल से कई समस्याओं
के समाधान की भी कोशिश की जा रही है। भारत सरकार ने हाल ही में बताया था कि अपना नाविक सिस्टम भी अमेरिका के जीपीएस सिस्टम से भी ज़्यादा सटीक और उसके जैसा ही एकदम सटीक पोजीशन बताता है। तो अब इस बात की टेंशन ही नहीं है कि अपना स्मार्टफोन सही तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा। और दूसरी बात, इसरो ने भी इस पर काफ़ी समय दिया है, काफ़ी मेहनत किया है, और इसरो यदि किसी चीज़ को इतनी गहराई से लेता है तो फिर उसमें खामियों की संभावनाएं भी ना के बराबर होती है। नाविक को 2006 में मंजूरी दी गई थी और इसका बजट 17.4 करोड़ डॉलर था। इसे 2011 में ही तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और यह 2018 में पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया। नाविक में 8 उपग्रह हैं जो भारत की जमीन पर पूरी तरीके से नज़र रखते हैं। दरअसल दूसरे नेविगेशन और नाविक का अंतर है, दूसरे देश का जीपीएस सिस्टम पूरी दुनिया में काम कर रहा है और उनके उपग्रह दिन में धरती का 2 बार चक्कर लगाती है। इसके उलट नाविक केवल भारत और उसके आसपास के इलाके पर ही नज़र रखती है, यानी कि यह भारत की जानकारी ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेगा। भारत के अलावा दुनिया में 4 देश और हैं जो अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बना लिया है। अमेरिका के पास जीपीएस, रूस के पास बेलेनो, यूरोप के पास गैलीलियो और चीन के पास Y2 नेविगेशन सिस्टम है। वहीं एक और नेविगेशन सिस्टम है क्योजैक से, जो जापान के पास है और एशिया और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में काम करता है। हालांकि मुख्य रूप से यह जापान पर ही ज़्यादा काम करता है। दोस्तों, आपको बताते हैं, भारत सरकार के इस आदेश से कई कंपनियां परेशान हो गई है। भारत सरकार में अब देश में जो भी स्मार्टफोन कंपनियां हैं उसमें उनसे साफ साफ यह आदेश दे दिया है कि आपको नए स्मार्टफोन को भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम यानी नाविक के सपोर्ट के साथ ही लॉन्च करना पड़ेगा। हालांकि सरकार के इस फैसले से कई ग्लोबल कंपनियां जैसे सैमसंग, एप्पल, सिमी, वीवो और भी कई कंपनियां हैं जो थोड़ी सी मुश्किल में आ गई है। उन्हें भी अपने स्मार्टफोन में नाविक को सपोर्ट करने के लिए हार्डवेयर में बदलाव करना पड़ेगा, जिसकी लागत काफ़ी ज़्यादा लगने वाली है। और फिर सरकार ने इन कंपनियों को एक डेडलाइन भी दे दी है कि आपको जल्द से जल्द नाविक को सपोर्ट करने वाला स्मार्टफोन सिस्टम देना ही पड़ेगा। वहीं नाविक सिस्टम को मोबाइल में यूज करने के लिए इसरो ने लोकेशन एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर मैप बाय इंडिया के साथ मिलकर साझेदारी किया, जो भारत को अपना नेविगेशन सर्विस उपलब्ध कराएगी। इसरो के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने मैप बाय इंडिया के साथ जो डील की है उसमें नाविक भुवन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत सरकार की योजना केवल इसे क्षेत्रीय स्तर पर ही विस्तार करना नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य है इसे क्षेत्रीय से वैश्विक बनाया जाए। नाविक के सिग्नल को दुनिया भर में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इससे न सिर्फ भारत में बल्कि भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों, नाविक के कुछ बोनस फायदे और भी हैं जो शायद अब तक हमें गूगल मैप से नहीं मिल रहे थे। नाविक से खेती करने में भी मदद मिलेगी। इसके मदद से मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर, मौसम और फसल को लेकर सलाह भी दी जा सकती है। इसके अलावा जंगल में मौजूद होने वाली दुर्घटना जैसे आग आदि पर भी नज़र रखी जा सकेगी और जानवरों पर भी नज़र रख सकेगी। कुल मिलाकर नाविक को भारत के भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से तैयार किया गया है ताकि भारत की तंग गलियों और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों पर भी यह आसानी से काम कर सके। दोस्तों, भारत के खुद के नेविगेशन सिस्टम यानी नाविक के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि भारत 2030 तक नाविक सिस्टम हमारे स्मार्टफोन में भी शुरू कर सकेगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें।